दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए या कुंडली विश्लेषण अध्ययन के लिए हमारा नंबर 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो है फल श्री राहु देव का कुंडली के 12 भाव में राहु की महादशा में। ठीक है, तो लगन के अंदर राहु देव बैठे हैं तो क्या फल देंगे, और बाकी भावों में क्या बैठे हैं तो क्या फल देंगे, और उनकी महादशा शुरू हो जाए तो क्या फल देंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि अगर लगन में राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या फल देंगे। तो लगन में अगर राहु देव बैठे हैं तो बहुत ही अद्भुत फल देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो गलत होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। देखो, यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा लगन का प्रभाव बताने से पहले। देखो, राहु क्या बोलते हैं, प्रभाव देते हैं प्लस और राहु प्रभाव देते हैं माइनस, यानी नकारात्मक और सकारात्मक। दो तरीके का राहु जो है प्रभाव देते हैं। तो अब क्या है कि जैसे ही राहु में राहु का अंतर आता है, ठीक है, जैसे ही राहु के अंदर राहु का अंतर आता है तो यकीन मानिएगा कि क्या होता है कि उसमें जो है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है वो हिल जाता है, पूर्ण रूप से हिल जाता है। एकदम उसके सामने अचानक ही परेशानियां आना, अचानक ही दिक्कतें आना, अचानक ये सब चीज हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि राहु को पॉजिटिव प्रभाव में लेके आना है, यानी सकारात्मक प्रभाव में लेके आना है। ये बात आप समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज क्या है, एक रोड पे पड़ा हुआ व्यक्ति जो भीख मांग रहा है उस पे भी नकारात्मक राहु का प्रभाव है, और एक व्यक्ति जो कोठियों में रह रहा है, जिसके आगे पीछे जनता घूम रही है, जो एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा लीडर है, अच्छा राजनेता है, अच्छा हीरो है, ठीक है, अच्छा वक्ता है, अच्छा आध्यात्मिक लीडर है, वो सब आप कुंडली उठा के एनालिसिस करिए कि वहां उनकी कुंडली में राहु का बहुत बड़ा जो है सकारात्मक प्रभाव है। तो हमें क्या करना है, राहु को सकारात्मक करना है। देखो, लगन में जो राहु होते हैं वो व्यक्ति को क्या बनाते हैं, व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाते हैं। व्यक्ति की जो सोच होती है वो थोड़ा अलग टाइप की हो जाती है, क्योंकि वो समाज से बिलक रहने वाली सोच होती है जो लोगों को पसंद नहीं आती है, और वो जो है आलसी टाइप का हो जाता है, हर काम समय पे नहीं करता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचा विचार में पड़ता है। यह है नकारात्मक प्रभाव। लेकिन लगन के अंदर जो बात करी जाए राहु देव की, तो सबसे पहला प्रभाव पॉजिटिव ये होता है कि उसकी जो सोच होती है, जो बुद्धि होती है, बड़ी तीव्र होती है, बहुत अद्भुत होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि राहु अगर लगन में बैठे हुए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आगामी दूर तक का भी सोच लेता है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो है, अगर राहु सकारात्मक प्रभाव हो तो सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको वो जांचने परखने में कतई भी जो है देर नहीं लगाता है। अगर राहु लगन में बैठे हैं और सकारात्मक रूप से बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या बोलते हैं, बहुत राहु की महादशा में बहुत ज्यादा नाम, शोहरत, पैसा, इनकम कमाता है। लेकिन अगर नकारात्मक अवस्था में लगन में राहु बैठे हुए हैं तो बहुत सारी दिक्कतें उसके संग में जुड़ती हैं। तो भैया क्या करना है, लगन के राहु को सकारात्मक हमें पॉइंट पे दबाना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहली चीज क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर, अगर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली इधर देखिए, क्या अगर 2 7 लगन नंबर लिखा है, 2 7, ठीक है, 10, आपका 11, ठीक है, आपका 3 और आपका 6 नंबर अगर लगन में लिखा है तो आप गोमेद रत्न धारण कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि भाई 2 7 11 10 3 6 के मालिक कहाँ बैठे हुए हैं। पहली चीज ये देख लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर लगन के अंदर गोमेद है, वो लगन के अंदर मालिक राहुदेव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की आराधना जरूर करना चाहिए। माँ सरस्वती का भी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। सब कुछ महादशा उसकी सुपर डुपर हिट आ जाएगी। हर वो काम जो वो करना चाहता है प्लानिंग के साथ करना चाहिए, ठीक है, और जो है सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुन के बात कहना चाहिए। अगर वो राहु की महादशा में अगर आप करते हो तो यकीन मानिएगा कि आपका जीवन जो है वो इतना अच्छा जाएगा कि आपको मैं बता नहीं सकता। वो 18 साल का समय, स्वर्णिम समय होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। द्वितीय भाव में राहु की बात करें तो द्वितीय भाव जो होता है वो राहु, यहाँ पर देखो द्वितीय भाव में सबसे पहले क्या आता है, आपका कुटुंब आ जाता है, ठीक है। कुटुंब के बाद क्या आ जाता है, आपकी वाणी आ जाती है, ठीक है, और वाणी के बाद में आपका क्या आ जाता है, आपका धन आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपका क्या आ जाता है, खान पान आ जाता है। ये जो 4 चीजें हैं, अगर आपके कुटुंब में अगर व्यवहार गलत है उसको सही कर लीजिए, अपनी वाणी को शुद्ध कर लीजिएगा राहु की महादशा में, ठीक है। धन को रोक के खर्च कीजिएगा, ठीक है,
और आपका जो खान पान है उसको अगर आप शुद्ध कर लेते हैं राहु की महादशा में, तो यकीन मानिएगा बहुत अच्छी महादशा जाएगी। अगर कंठ में राहु का विराजमान है, मतलब मान लिया द्वितीय भाव में राहुदेव विराजमान है, उनकी महादशा चल रही, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कुंडली एनालिसिस करने के बाद में श्री महाकाल पंच परमेश्वरी रुद्राक्ष कवच धारण करना चाहिए कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में, तब अच्छा जाएगा महादशा। अब उसके बाद में बात कर देते हैं तीसरे भाव के, पराक्रम भाव के राहु की। तो पराक्रम भाव का जो राहु होता है वो बड़ा ही व्यक्ति को छलिया भी बना देता है, व्यक्ति को मतलबी भी बना देता है, व्यक्ति को लीडर भी बना देता है। व्यक्ति जैसे कभी कभी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनका समय बदलता है उनके संग बहुत सारी भीड़ लग जाती है। क्योंकि ये जो तीसरा भाव है, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, तीसरा भाव हमारी पड़ोसी का होता है, ठीक है। तीसरा भाव हमारे छोटे बहन भाइयों का होता है, ठीक है। और तीसरा भाव हमारी मेहनत करने का होता है। तीसरा भाव हमारे भाग्य को उदय करने में, क्योंकि ठीक भाग्य के सामने है तो भाग्य को उदय करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो राहु की महादशा यहाँ पे आए तो सबसे पहली चीज आप सिस्टम को फॉलो करें। दूसरी चीज क्या है, कोई भी काम आप जल्दबाजी में ना करें। तीसरे नंबर पे क्या, पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से अपनी बना के रखें और लगातार मेहनत करते चलें। ये 18 साल जो है, ठीक है, यकीन मानिएगा कि 18 साल में राहु का अंतर अगर आप डट की मेहनत कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। पराक्रम भाव में अगर राहु है तो आपने क्या करना है, आपने बस एक ही काम करना है, रात को लेटने से पहले कुत्तों को जो फीड है बिस्कुट जरूर डालना है। और कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में यहाँ पर जो 8 मुखी रुद्राक्ष या श्री बाबा महाकाल का पंच परमेश्वरी रुद्राक्ष कवच जरूर धारण कीजिएगा। चौथे भाव में राहु अगर हैं तो उनको जो है राहु, अभी यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि चौथे भाव में अगर राहु है तो उनको कैसे करके पॉजिटिव किया जाए, कैसे करके अच्छा किया जाए। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। कैसे करके इस बात को आप समझिएगा कि जो चौथे भाव का जो राहु होता है, देखो भाई काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 4 नंबर आता है, यानी कि बोले तो कर्क। अब कर्क राशि जो है किसकी, चंद्रमा की। अब चंद्रमा के भाव में कौन चलेगा, राहु। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं विशेष बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या क्यों बोल रहा हूं मैं भाई, यहाँ पर क्या वाहन है, भूमि है, भवन है, माँ है, सुख है, ठीक है। आप किसी भी चीज का, एक टॉफी खाने से लेके और मरने तक का जो भी सुख का डिपार्टमेंट है वो चौथे घर से आता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको सुख नहीं। बहुत सारे लोग जेल में जा रहे हैं, मस्त जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, जेल के अंदर, उनको सुख है। तो यहाँ सुख की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्क राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में। तो सबसे पहले चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, नंबर 1 ये देख लीजिएगा। नंबर 2 जो क्या है, अगर राहु चौथे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को माँ की सेवा दबा के करना चाहिए। कतई माँ अगर कुछ कह दे, तो अगर वो माँ कोई काम कह दे कि भाई ये काम नहीं करना है, तो भले ही आप डुक छुप के कर लो, लेकिन माँ का कहना मानना है, माँ की सेवा करना है। घर के अंदर नरवेद्रेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना है। माँ को 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप घुमा सको तो बहुत ही बढ़िया, सर्वोत्तम है। अब बहुत सारी जगह सवाल होगा, साहब माँ ही नहीं है भाई, स्वर्गलोक से धार गई, तो कोई दिक्कत वाली बात ना। सासू माँ भी नहीं है तो आप एक कुछ ऐसा करें, कुछ पैसा कमाएं, एक फंड निकालें अपनी इनकम में से। और जैसे ट्रेवल्स जो बस जाती हैं, ट्रेनें जाती हैं, बसें जाती हैं, तो अपने आसपास की जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको आसपास के किसी तीर्थ स्थल पे, हाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में ले जाकर सही है। और नहीं तो फिर कोई आसपास आपके मतलब सिद्धपीठ स्वयंभू शिवलिंग का मंदिर है भगवान शिव का, तो वहां जाके जरूर दर्शन करवाएं। और पूरा खर्च आते हैं। सिर्फ अगर साल में अगर आप ये काम भी करवाते हैं ना, और संग संग नरवेश्वर शिवलिंग की घर में आप आराधना करते हैं, तो आप सब कुछ पा लेंगे।